कि आपके यहाँ ये वचन है, जिसके लिए वचन के द्वारा भविष्यवाणी हो जाए, उसको 99% विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपसे बात कर ली। हालेलुया। इसमें वचन हमें सिखाया कि जिस प्रकार बारिश है जब बरसती है वो बिना सींचे वापस नहीं जाती है, वो फसल को सींच के पानी दे के जाती है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है। जब हम उसको ग्रहण करते हैं, जब उस पर हम चलते हैं और वचन हमारी जिंदगी में वचन के द्वारा घोषणा करते हैं, तो वचन ही आपको आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि 11 परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। किसके मुख से? परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। हालेलुया। परंतु जो मेरी इच्छा है, किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। अगर परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे भेजा है आपके लिए प्रेरित करने के लिए, तो उसकी आशीष वचन के द्वारा आपको मिलेगी। मैं प्रेरित करूँगा, वो तभी आपकी जिंदगी में रिजल्ट आएगा जब आप इस वचन पे चलोगे, इसको सुनोगे, इसको फॉलो करोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे देखेंगे यशाया 55 का 7, 55 के 7 में लिखा है, क्योंकि 7 में लिखा, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको माफ करेगा। हालेलुया। इसमें परमेश्वर का आत्मा ने सिखाया है कि कोई भी जन अगर किसी से पाप हो गया, किसी से गलती हो गई, किसी ने जानबूझकर पाप किया, जानबूझ के गलती की, उसको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सामने आके माफी मांगना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के सामने आके माफी मांगते हैं तो इसमें क्या लिखा? वह उस पर दया करेगा। मतलब यहोवा के परमेश्वर फिरोगे तो वह आप पे दया करेगा, हमारे परमेश्वर से फिरे वह पूरी रीति से उसको माफ करेगा। जब तक आपको परमेश्वर माफ नहीं करता तब तक आपकी आशीष रुकी रहती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अपने पल्ले बांध लेना। जब तक परमेश्वर आपको माफ नहीं करता जब तक आपको आशीष नहीं मिल पाएगी। और कोई इंसान हमारे से अगर नाराज है, हम किसी से लेना करते हैं या जो भी करते हैं, अगर वो हमारे से नाराज हो गया तो जब तक हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे तब तक वो हमें कुछ उधारी चीज़ या कोई चीज़ हमें नहीं देगा। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन है, अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं चलेंगे, अगर हम पाप करेंगे तो परमेश्वर हमारे से रूठ जाएगा। जब रूठ जाएगा तो शैतान को मौका मिलेगा, तो फिर शैतान ने हमारी ज़िंदगी में काम करना है, हमारी आशीष वहीं की वहीं रुकी रहेगी। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 वचन देखेंगे। यूहन्ना 4 का 1। जिसको मिल गया वो पढ़ सकता है। 4 का यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 वचन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। इसमें परमेश्वर क्या कह रहा है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की, मतलब हर एक जन, प्रभु में हो सकता है बहुत से लोग सेवा कर रहे हो, बहुत से विश्वासी हों, इसलिए हमें पहले जानना है कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। और कोई भविष्यवाणी करता है या कोई परमेश्वर का वचन आपको बताता है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीक ना करो, मतलब हर एक जन पे विश्वास ना करो। तो वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े हैं, मतलब भविष्यवाणी करने वाले झूठे हो सकते हैं। ऐसा वचन के अनुसार, वचन में लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वचन में लिखा हुआ है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की, मतलब हर एक जन की, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, पर आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं,
क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल कर खड़े हुए हैं। हालेलुया। इसलिए आपको देखना है कि कोई भी प्रभु का दास, चाहे मैं भी क्यों नहीं आया यहाँ पे, आपको मुझे जांचना है। अगर मैं वचन के अनुसार आपको समझा रहा हूँ, वचन के अनुसार आपके लिए प्रेरित कर रहा हूँ, तो आपको जांचना है क्या ये पास्टर या कोई पादरी, कोई भविष्यवक्ता, जो भी है, प्रॉफिट है, कोई बिशप है, कोई अपोस्टल है, उसे जांचना है कि वो वचन के अनुसार सही है कि नहीं। ये आपको जांचना। जब तक आप जांचोगे नहीं तब तक आप धोखे में रहोगे। आप जांच कर सकते हो जब आप प्रेम में रहोगे। जब आप प्रेम में नहीं रहोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, फिर आप उसको नहीं जांच पाओगे। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि जगत में झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। हालेलुया। यूहन्ना 15 का गलातियों 22 का 23 जब हम पढ़ते हैं, गलातियों 22 का 23। पर आत्मा का फल प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। अगर कोई भी परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की ओर से कोई भी जन है, अगर भविष्यवाणी करता है तो उसको जांचो उसके फलों के द्वारा। बाइबल एक जगह कहते हैं कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तो फल कौन से? आत्मा के 9 प्रकार के फल हैं। उसके अंदर प्रेम भी होगा, उसके अंदर आनंद भी होगा, उसके अंदर शांति भी होगी, धीरज भी होगा, कृपा भी होगी, भलाई भी होगा, विश्वास भी होगा, नम्रता भी होगी, संयम भी होगा। वो परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। यूहन्ना 15 का 5, क्योंकि मैं जल्दी शॉर्ट में इसलिए वचन दे रहा हूँ क्योंकि समय कम होने के कारण। यूहन्ना 15 का 5 जब हम देखते हैं, यूहन्ना 15 का 5, जोर से परमेश्वर की मैंने तालियां बजाएं, जोर से तालियां बजाएं। यूहन्ना 15 का 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा है कि जब तक हम यीशु मसीह के साथ नहीं रहेंगे, जब तक हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी में रिजल्ट 0 है। तब तक हमारी ज़िंदगी में हम आशीष को नहीं ले सकते। क्योंकि वचन हमें स्पष्ट कह रहा है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। मतलब आप और मैं। दाखलता यीशु मसीह है, डालियाँ हम और मैं और आप हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मतलब जो यीशु मसीह के साथ बना रहेगा, जो उसके वचन में चलता होगा, वो फल लेके आएगा, वो फलता जाएगा, वो आत्मा में बढ़ता जाएगा, वो सामर्थ में बढ़ता जाएगा, वो अभिषेक में बढ़ता जाएगा। जब अभिषेक में बढ़ोगे, सामर्थ में बढ़ोगे, ब्लेसिंग आपका हिस्सा होगी। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मैं एक लास्ट वचन पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। आठ अध्याय इसका 2 और 3 वचन ध्यान से सुनेंगे। मैं लास्ट वचन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो वचन मैंने आपको दिया, जो लास्ट देने जा रहा हूँ, उन वचन के द्वारा आपको जांचना है किसी भी प्रभु के दास को। चाहे मैं आया, मुझे कोई भी प्रभु के दास छोटा बड़ा नहीं है। परमेश्वर की नज़र में सभी प्रभु के दास बराबर हैं, दुगने आदर के योग्य हैं। कोई भी प्रभु के दास छोटा बड़ा नहीं होता। हमें उसे दुगने आदर, लेकिन हाँ,
अगर कोई दुगना आदर वचन के अनुसार लेता है तो उसे जांचो क्या वो दुगनी मेहनत भी कर रहा है कि नहीं, क्या वो दुगना आत्मा में मेहनत कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वचन के अनुसार आत्मा के फल होने जरूरी है। जिसके अंदर आत्मा के अंदर फल नहीं है, जैसे व्यवस्था वर्णन 8 अध्याय उसका 2 वचन, और याद रख की और स्मरण रख की तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। हालेलुया। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। 3 में लिखा है, उसने मुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया। इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन ही से वह जीवित रहता। हालेलुया। इसमें परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, वचन सिखा रहा है कि याद रख। परमेश्वर कह रहा है आपको कि याद रखो पहले का टाइम, क्या पहले मैंने आपको त्याग दिया। जैसे इजरायली लोग जब 40 साल तक चलते हैं जंगल में, परमेश्वर उनको मन्ना कम नहीं होने दिया, उनको खाने पीने की वस्तुएं कम नहीं होने दी, उनके पैरों में जूती तक नहीं थी, फिर भी उनके पैरों में छाले नहीं पड़े, वो बीमार नहीं हुए। लेकिन जब वो मिस्र से निकल आए, किसी किसी जगह वो कुड़कुड़ाते थे। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिला रहा है इस वचन से कि अपना पुराना समय याद करो, जब आप प्रभु में आए थे, जब आप प्रभु साथ कुछ साल से चले थे, या आपने प्रभु ने आपको घटिया दी थी। आप अपने आप को जांचो कि उस समय आप प्रभु के साथ कैसा प्रेम करते थे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा मुझे कह रहा है कि आपका प्रेम कम हो गया प्रभु के साथ। आपके प्रेम कम होने के कारण ही आप बैक होते हो, प्रेम के कम होने के कारण ही आप वचन से बैक स्लाइड होते हो। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इसने क्या कहा परमेश्वर ने, 3 में लिखा, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तू ना और तेरे पुरखा ही जानते थे। मतलब अगर परमेश्वर हमारे से दूर हट गया थोड़े समय के लिए, अगर वो थोड़े समय में दूर हट गया या हमें लग रहा है कि हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही, इसका मतलब परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। इसका मतलब परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उस तरफ फिर से खड़े हो जाएं, कि हम फिर से वचन में आ जाएं, फिर से हम उस पाप को छोड़ के फिर से प्रभु से प्रेम करने लग जाएं। हालेलुया। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रभु के साथ चलते हैं फिर बैक हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है, आपके पास ये वचन से आप वचन नहीं पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो लेकिन वचन पे चलते नहीं हो। क्योंकि एक जगह बाइबल में लिखा कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आता है। उसका रीज़न है, अगर हम थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे, ज़्यादा बोएंगे ज़्यादा काटेंगे। इसी प्रकार जितनी हम प्रेयर में मेहनत करेंगे, वचन में मेहनत करेंगे, उपवास में मेहनत करेंगे, रिजल्ट हमारी ज़िंदगी में होगा। अगर आपकी रात की प्रेयर नहीं है, मैं कह रहा हूँ, अगर आप रात को प्रेयर नहीं करते हो, आप परेशानी में 100% हो सकते हो। ऐसा हो सकता है, मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने लाइफ में मेरे पास बहुत से केस आते हैं, कारण कि आप रात की प्रेयर नहीं करते। थोड़ा समय करते हो फिर आप लगातार नहीं करते, 2 हफ्ते कर ली, 3 हफ्ते कर ली, फिर छोड़ देते हो। कोई परेशानी आ गई, आपको चिंता हो जाती है, थोड़ी सी परेशानी आ गई, आप सोचते बस प्रेयर बाद में कर लेंगे। आपकी चिंता का हल एक ही है, प्रेयर और ये वचन। प्रेयर करोगे, वचन पढ़ोगे, उसके बाद एक विश्वासी को, अगर कोई पुराना विश्वासी है 2 साल 3 साल से, उसको 2 घंटे 40 मिनट की प्रार्थना करनी जरूरी है, मतलब प्रभु को देना जरूरी है। 24 घंटे का दशमांश। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे का दशमांश देते हैं, समय का दशमांश नहीं देते। गलाती एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है कि सारे दशमांश भंडार में लेके आओ, भवन में लेके आओ, ताकि किसी भोजन वस्तु की घटी ना हो। उसी प्रकार हमें वचन का भी दशमांश देना है, हमें प्रेयर का, समय का दशमांश भी देना है। जब हम समय का दशमांश देंगे तो रिजल्ट हमारी ज़िंदगी में होगा। 2.5 घंटे कम से कम आपको प्रेयर करनी है। आप टुकड़े में करो, दिन में 1 घंटा करो, रात में 1 घंटा करो, शाम को आधा घंटा करो, जैसे भी हो सकता है। 2.5 घंटे आपको प्रेयर पूरी करनी है। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर पास हम जाते हैं, बीमार होते हैं, बीमारी में, परेशानी में, डॉक्टर रिपोर्ट करके बता देगा आपको कि आपको ये बीमारी, फिर आपको दवाई देगा, आपको 2 टाइम खानी थी। अगर आप उसे नहीं खाते हो, थोड़ा समय खाते हो, फिर अच्छे से सही नहीं होते हो, कारण आपने वो दवाई छोड़ दी। आपकी मेरी दवाई एक ही है, बाइबल का वचन। जब आज इस पर नहीं चलोगे, प्रेयर आप नहीं करोगे, शैतान ने आपको लूट के खा जाना।
कोई बिशप हो, कोई पास्टर हो, कोई प्रॉफिट हो, कितना भी बड़ा से बड़ा प्रभु दास क्यों ना हो, जब वो वचन के अनुसार नहीं चलेगा, प्रेयर नहीं करेगा, खास तौर नाइट की प्रेयर, वो बैक हो सकता, कभी भी शैतान उसको खींच लेगा। जब आप प्रेयर में बने रहते हो, क्योंकि तो बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन पे विपत्तियां तो आएंगी पर उसका कुछ ना बिगाड़ेगी। आग भी आएगी, बाइबल में लिखा, पानी भी आएगा, मतलब बाढ़ भी आ सकती है, आग जैसी परेशानी भी आ सकती है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। कब? जब आप प्रेयर में बने रहते हो। क्योंकि तो परमेश्वर आत्मा आपसे बात कर रहा है इस वक्त कि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार कहा है आपको वचन के अंदर दृढ़ होना पड़ेगा। अगर आप वचन में मजबूत नहीं होते, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के मसीह लाइफ नहीं जी सकते, नहीं कर सकते। चाहे कोई पास्टर ही क्यों ना हो, चाहे कोई बिशप क्यों ना हो, कोई प्रॉफिट क्यों ना हो। मैं अपनी लाइफ में मैंने अपने देखा, जब शुरू में आया तो मेरी प्रेयर कम होती, क्योंकि शुरू से मैं नशों में था, लड़ाई झगड़ों में था, गलत कामों था। सुसमाचार के दिन जब मैं प्रेषण में आया तो क्या हुआ कि मेरे को किसी ने बताया प्रेयर करनी है, किसी पास्टर ने सुना, किसी ने बताया, तो प्रेयर कभी करता था, कभी नहीं करता था। जो बोएंगे वो काटेंगे। कई बार हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा में विश्वास देते हैं, बीज बोलते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। वचन तोड़ोगे, अब कोई भी जन है, अगर किसी की बाइक है, किसी की गाड़ी है, अगर उसका लाइसेंस है तो उसको पुलिस नहीं रोकेगा, लाइसेंस नहीं है तो उसका चालान कर देगा। इस हमारा लाइसेंस वचन है। जब हम वचन से बाहर होंगे, शैतान हमें दस लेगा। वचन से बाहर चलेंगे, पाप छोटे कहाँ से शुरू होता है? आपकी आंखों से शुरू होगा, गलत देखना, दिमाग से शुरू होगा, सोचना। पहले आप गलत सोचोगे, फिर आपको आंखों में जाके आप गलत पाप देखो, मुंह से आकर किसी की चुगली करो। पाप की शुरुआत आपके दिमाग से होगी। और जब आप प्रेम में रहोगे, उपवास में बने रहोगे, वचन में बने रहोगे, वो आएगा तो सही, शैतान चक्कर मारेगा, आपके माइंड में, दिमाग में डालेगा कि पाप कर ले, गलती कर ले, कि गलत किसी को देख ले, किसी की चुगली कर दे। जब आप प्रेम में रहोगे तो आपको आत्मा में बात करेगा, पुरुष आत्मा बात करेगा कि आपको नहीं करना ये काम गलत है। जब आप वचन में चलोगे, प्रेम में बने रहोगे, उपवास में बने रहोगे, तो शैतान आपसे चक्कर काटेगा, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। विपत्ति आएगी, परमेश्वर आपको निकाल देगा। छोटा बच्चा खड़े हो जाएंगे, अभी छोटा, इसको कुछ समझ नहीं होती, और आगे खड्डा आ गया, इसका पिता है, बाप, मम्मी है, उसको पता लगा खड्डा है, साथ साथ चल रहे तो क्या करेगा? उसको पता लगा, इसको तो पता नहीं, उठा के यूँ करके आगे कर देगा, खड्डे से निकाल देगा। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर है, वो हमें निकाल देता खड्डा आने पे। मैं नहीं कहता परेशानी नहीं आएगी, आ सकती है, पर जब वचन में बने रहेंगे, प्रेम में बने रहेंगे, परेशानी आने पे वो डिवाइन हेल्प आपको खड़े करेगा, आपके लिए ऐसे सिस्टम उत्पन्न कर देगा, आपको खड्डे से वो निकाल लेगा। आप क्या सोचते हैं? पास्ट की परेशानी नहीं आती। रीजन यही है कि वो प्रेम में बना रहता है, वचन में चलता रहता है, और वो परेशानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपके पास कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, डायरेक्ट आपके ऊपर तोड़ के रखने वाला है नहीं, डायरेक्ट आपको फांसी के फंदे पे चढ़ाने वाला है नहीं। वो आपके दिमाग में शैतान सोच डालेगा, देखा ये परेशानी आ गई, देखा आपका जो बेटा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आप खुद प्रेयर करो, जब प्रेयर करो आपके अंदर सवाल सारे खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, क्योंकि यहाँ पे आना व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर की ओर से मैं आया हूँ। आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ, कितना बड़ा प्रॉफिट आए, भविष्यवक्ता आए, कोई बिशप आए,